हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ रही है। पिछले 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डबल बेंच में आगे की रणनीति अपने जो वकील हैं हमारे उनसे मिलकर मैं वहाँ करने गया था। तो सफ़र में रहा और थोड़ा थक भी गया। सुबह भी जो है फिर ऑफिस जाना हुआ तो वीडियो नहीं बना पाया। और अब जो अभ्यर्थी मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कहाँ गया, क्यों गया, किससे मिलने गया। बाकी मैं अपनी बातों को डिस्क्लोज़ नहीं करता। मेरा कार्य ये है कि बातें कम और काम ज़्यादा होना चाहिए। और कल भी जो है अपना ईडब्ल्यूएस केस पर महत्वपूर्ण सुनवाई है कल। कोशिश करेंगे कि कल ही इस पर जो है जजमेंट आ जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस जो है एक बहुत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी का मार्ग प्रशस्त करे। और ईश्वर की कृपा से जो हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे, उनको जो है यहाँ पर एक राहत जो है यहाँ से। दूसरा, आगे आने वाले बच्चे जो होंगे ईडब्ल्यूएस के, जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है, ना ही किसी के साथ जुड़े हैं किसी तरह से कोई भी, और वो भी जो है इस आदेश को अपना आधार बनाकर आगे उनका भी मार्ग यहाँ पर प्रशस्त हो। ठीक है, इस तरह की जो है ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर काम रहे। ईडब्ल्यूएस इस तरह का इतिहास रचे कि अब लगे कि हाँ कुछ काम हुआ है। देखिए, पहले बोलना उचित नहीं है जब तक कि उस पर ऑर्डर ना आ जाए। तो अभी मैं इसके बारे में इतना कहूँगा कि कल जो है तैयारी कल के लिए पूरी कर ली गई है वकील से मिलकर। और जो महत्वपूर्ण काम हो सकता है उसमें, उसको जो है बता दिया गया है उनके द्वारा। और आगे भी जो और सीनियर वकील हैं उनसे भी बात करके उस मुद्दे को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने पर अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अर्चना सिंह जी हैं, जो सरकार की तरफ से वकील हैं, वो वहाँ पर कल क्या बात रखती हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि वो इस तरह की बात हो कि उसको कोई ऑर्डर ले आए कहीं का उठाकर, और फिर उस पर उत्तर देना हो तो उसमें हो सकता है कि एक आध तारीख और लग जाए। लेकिन वो सबसे ऊपर डिपेंड है कि वहाँ सरकारी वकील क्या बोलती है, क्या क्या अपने साथ डॉक्यूमेंट लाती है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई तो कल ही जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ईश्वर की कृपा से जजमेंट हो जाए। अब बात करते हैं आंसर की और कॉमन नंबर अपडेट की। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, देखिए, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं। जो अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए थे वो काफ़ी समय से अपडेट मांग रहे थे कि सर आंसर की और कॉमन नंबर पर क्या अपडेट है। मैंने उनको ये बताया था कि एक तो रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई थी, और रिव्यू पिटीशन पर भी जो आदेश सरकार को दिया गया था 10 दिन के लिए कि आप उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दीजिए। अभ्यर्थियों ने धरना भी दिया लखनऊ, लेकिन उनके जो है वहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई। उसकी कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, अखबार में भी छपा था। और ऊपर एक अन्य याचिका को, क्योंकि सरकार ने उसमें 3 महीने का समय मांग लिया, तो हमने फिर एक एक कदम जो है फूक फूक कर रख रहे थे। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में आप कोई केस करो और उसके पीछे एक सही वजह और सही रणनीति नहीं बनाई जाती है जब उसके ऊपर। तो कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि एक साथ जुड़े, आज वो जुड़े और उनका एक हफ्ते में जो है उनको ज्वाइन लेटर मिल जाना चाहिए। इस तरह की उनकी मानसिकता रहती है। क्योंकि और दूसरी बात, अब तक क्या होता था कि जो भी अभ्यर्थी किसी व्यक्ति से जुड़ा, उसने उसको ये बता दिया कि लो लो सर, आपका जो केस फाइल हो चुका है, ये आपका याची नंबर है, ये आपका ये है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, बाद में क्या होता था, वो याचिकाएं बाद में खारिज हो गई, अभ्यर्थियों का पैसा खत्म हो गया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, पैसा कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, किसको दिया। तो ऐसे अभ्यर्थियों से मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति से जुड़ते हैं तो हो सकता है उसमें आपको समय लगे, लेकिन उसका जो आधार है, उसका जो काम करने का तरीका है वो ठोस होता है। तो ऐसे जल्दबाजी में जो है आप नुकसान जो कर बैठते हैं वो गलत है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह की व्यक्ति विशेष, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता क्योंकि मेरा काम नहीं है, और ना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के ऊपर कमेंट करूँ और कोई मेरे ऊपर करे। ये मुझे छजती नहीं है बात। तो काफ़ी अभ्यर्थी मैंने देखा है कि बताते हैं सर उन्होंने ऐसा किया था, हमसे याची फीस ली थी, फिर हमको बताया, हमारा केस डिस्पोज हो गया वहाँ से, और उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस तरह का काम मेरा नहीं है। मैं अपने काम ठोस तरीके से करता हूँ। मैंने पहले ही बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। यही मेरी शैली है और इसी के लिए हम जाना जाता हूँ। ये भी नहीं है एक बहुत बहुत बड़ी भीड़ मेरे साथ इकट्ठी हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ कम लोगों के साथ अपना वहाँ पर जो है अपना केवल अपना नौकरी मिल जाए, वहाँ से कुछ उसका रिजल्ट निकले, और अभ्यर्थियों को भी उसका लाभ मिले। ये सिंपल तरीका है। ये नहीं है कि हमें बहुत, देखिए, हमें यहाँ भीड़ इकट्ठी कोई करनी है। हमारा काम है कुछ थोड़े लोगों के साथ अपना कोर्ट गए, इतना काम हो कि एडवोकेट का काम हो जाए
और अपना वहाँ पे केस को जो है आगे केस जो है प्रोसेस चलता रहे, और उसमें जो है जल्दी से जल्दी 2 महीने 3 महीने में अपना, जैसा आपको पता है ईडब्ल्यूएस की याचिका जनवरी में पड़ी थी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है और फाइनल पे है बिल्कुल केस। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी टीम बनाई गई हो, बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया हो, चंद लोगों के साथ एक बड़ी सफलता, यही मायने होती है। और याची खेल मुझे खेलना नहीं आता, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगता। और कुछ लोग कमेंटबाजी करते हैं आपस में, आजकल आप देख रहे होंगे ग्रुपों में, कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर जाता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। वो मुझे देखने में ही बुरा लगता है, कहने में भी शर्मिंदगी हो रही है कि इस तरह के काम होते क्यों हैं। ठीक है ना। तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी, किसी के पक्ष में ना मैं ये कह रहा कि उन्होंने गलत कहा, ना मैं ये कह रहा कि दूसरी टीम सही है या कोई टीम गलत है। बस मुझे ये पता है कि हो सकता है गलती सबकी हो हो सकता है गलती किसी की ना हो, लेकिन आपस में आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। हर स्वाभिमान जीवन में सबसे बड़ा है। ठीक है। इसलिए हमने तो नाम ही अभिमान रखा है सेंटर का। इसका इसका मतलब ही ये है चैनल का, कि गर्व जो है, अपने गर्व होना चाहिए काम करने में भी, और खुद को भी। कोई काम करें तो अपने दिल को पता होता है वो गलत है या सही है। तो जब जब आपका मन गवाही दे उस काम को करने के लिए, तो आप उस काम को करिए। इसी से पता लगता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। लोग तो अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अगर आप में इंसानियत हो और आप अच्छे हों तो। हाई अब मैं बात पढ़ता हूँ इसकी। हाई कोर्ट ने पीएनपी से पूछा कि 1 नंबर देने में कितना समय लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते समय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 10 दिन का जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। और यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ ने पूछा कि याचियों को 1 नंबर देने में कितना समय लगेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रकरण में कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाई कोर्ट से राज्य सरकार से 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का समय और देने की मांग की। कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पीएनबी को मामले में 10 दिन में जवाब देने का आदेश दिया। मामला यह था कि हाई कोर्ट ने पिछली तारीख को याचियों को 1 अंक देने का आदेश दिया, अनुपालन में हलफनामा लगाया। लेकिन हलफनामे में क्या हुआ, दाखिल करने के लिए आदेश दिया। पिछली सुनवाई को पूछा था कि पीएनपी ने 6 जनवरी 2023 को याचियों से प्रत्यावेदन मांगे, पर 1 नंबर देने में आखिर कितना समय लगेगा। अगर आदेश का पालन नहीं करते तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, और सुनवाई के दौरान पीएनपी सचिव से जवाबी हलफनामा दाखिल किया और समय देने की मांग की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि कॉमन नंबर पर जल्द ही रणनीति यहाँ पर और बनाई जाएगी, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को, स्वयं मुझको भी, ये 1 नंबर जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 1 नंबर बढ़ने से हम मेरिट की तरफ और चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है रीविजिट के बाद, जब मैंने आपको बताया था जनरल की मेरिट जब नीचे गिरेगी, तो रीविजिट के बाद जब जनरल की मेरिट नीचे गिरेगी, तो ऐसी स्थिति में हम अपना 1 नंबर अगर ले लेते हैं पहले ही, तो हो सकता है हम उस लिस्ट के अंदर आ जाएं दूसरे तरीके से भी। ईडब्ल्यूएस तो एक तरीका है ही है, दूसरा कॉमन नंबर अपडेट के द्वारा भी, कॉमन नंबर आंसर की के द्वारा भी हम अंदर आ सकते हैं लिस्ट में। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इस पर भी इन्हीं चीज़ों पर रणनीति बनाने के लिए पिछले 3 दिन से मेरी जो है चर्चाएं चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर था नहीं, घर पर भी मैं भी आया हूँ। क्योंकि काफ़ी समय लगता है। एक बार आप यदि यहाँ से प्रयागराज जाएँ तो पूरा दिन लग जाता है, और फिर लौट कर आने में समय लगता है। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।